शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बहनों, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि 8 मई 2026 दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि पड़ रही है। और बहनों, ये तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि जब ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि शुक्रवार के दिन आती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन 11 चावल के दानों का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शुभ संयोग पूरे वर्ष में केवल एक बार ही आता है। और जो भी महिला या पुरुष इस उपाय को सच्चे मन से करता है, भगवान शिव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। बहनों, कई लोग पूरे साल किसी भी प्रकार का उपाय नहीं कर पाते। कभी समय नहीं मिलता, कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को एक ऐसा दिन जरूर देते हैं जब छोटा सा उपाय भी बड़ा फल दे जाता है। और यह शुक्रवार षष्ठी तिथि वही विशेष दिन है। अगर आपने पूरे साल कोई उपाय नहीं किया, तब भी इस दिन 11 चावल के दानों का यह उपाय कर लिया तो भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बरस सकती है। कहा जाता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो कार्य सिद्ध नहीं होते, वह सच्चे मन से किए गए छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाते हैं। और बहनों, इस उपाय को करने वाले बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बदलाव भी देखा है। किसी के घर की परेशानी दूर हुई, किसी का रुका हुआ काम बना, किसी के घर में सुख शांति आई, तो किसी की मनोकामना पूरी हुई। बहनों, अगर आपके घर में लगातार तनाव बना रहता है, बिना कारण दुख और परेशानी चल रही है, घर में बरकत नहीं टिकती, मन हमेशा बेचैन रहता है, या फिर किसी भी प्रकार का पितृदोष, ग्रह दोष या बाधा महसूस होती है, तो इस दिन यह उपाय अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यह उपाय केवल चावल के दानों का नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का उपाय है। और जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां भोलेनाथ स्वयं कृपा बरसाते हैं। बहनों, भगवान शिव बहुत भोले हैं। वो केवल भाव देखते हैं। आपके पास कितना धन है, कितनी बड़ी पूजा सामग्री है, यह मायने नहीं रखता। अगर आपके मन में सच्चा विश्वास है, तो एक चावल का दाना भी भोलेनाथ तक पहुंच जाता है। और जब बात 11 चावल के दानों की आती है, तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब बहनों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह उपाय कौन कर सकता है। तो घर की बड़ी माताएं, बहनें या कोई भी महिला यह उपाय कर सकती है। अगर कोई पुरुष अपने परिवार की सुख शांति के लिए करना चाहे, तो वह भी यह उपाय कर सकता है। अगर किसी की अपनी कोई मनोकामना हो, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो वह अपने लिए भी यह उपाय कर सकता है। भगवान शिव सबकी सुनते हैं। बहनों, अब बात आती है कि यह उपाय करना कहाँ है। तो यह उपाय आपको शिव मंदिर में जाकर ही करना है, क्योंकि शिवलिंग पर चावल अर्पित करने का जो पुण्य मिलता है, वह मंदिर में जाकर करने से कई गुना बढ़ जाता है। घर पर इस उपाय को नहीं करना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर ही यह उपाय करना उत्तम माना गया है। अब बहनों, बात करते हैं समय की। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकती हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप सुबह के समय करेगी तो ज्यादा उत्तम रहेगा। सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाएं। कोशिश करें कि सुबह जल्दी जाएं। लेकिन यदि किसी कारण देर हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी उपाय कर सकती हैं। बस दोपहर 12 बजे के बाद यह उपाय ना करें। अगर शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहें, तो शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में यह उपाय कर सकती हैं। इस समय भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में किया गया छोटा सा उपाय भी बहुत बड़ा फल देता है। बहनों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस उपाय में कौन से चावल लेने हैं। तो देखिए, आपको कोई विशेष महंगे चावल नहीं लेने। आपके घर में जो भी चावल हों, वही ले सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि चावल के दाने टूटे हुए ना हों। पूरे साबुत और साफ दाने होने चाहिए। 11 अच्छे चावल के दाने अलग निकालकर किसी छोटी कटोरी या कागज की पुड़िया में रख लें। बहनों, अगर सुबह उपाय करने जा रही हैं, तो अपने साथ एक लोटा जल जरूर लेकर जाएं। यदि संभव हो तो मिट्टी के पात्र का जल ले जाएं, नहीं तो घर का सामान्य जल भी ले सकती हैं।
साथ में एक बेलपत्र और थोड़ी पूजन सामग्री भी ले जाएं। अगर शाम के समय जा रही हैं, तो शुद्ध देसी घी का एक दीपक तैयार कर लें। ध्यान रखना है कि दीपक घर से जलाकर नहीं ले जाना, मंदिर में जाकर ही जलाना है और दीपक को शिवलिंग से थोड़ा दूर रखना है ताकि भगवान शिव को गर्मी की आंच ना लगे। बहनों, जब आप मंदिर पहुंच जाएं, तो सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन करें। हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद शिवलिंग के पास जाएं। अगर सुबह का समय है तो सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर बेलपत्र चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पूजा करें। अगर शाम का समय है तो सबसे पहले दीपक जलाएं और उसे शिवलिंग के पास रखें। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करें। फिर अपने 11 चावल के दाने अपने सामने रख लें। अब बहनों, उपाय शुरू होता है। आपको अपने सीधे हाथ से एक एक चावल का दाना उठाना है। हर दाना उठाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसी प्रकार एक एक करके पूरे 11 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। बहनों, जब आप आखिरी यानी 11वां चावल का दाना चढ़ाएं, तब अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोलें। अपने मन की बात भोलेनाथ को कहें। जो दुख है, जो परेशानी है, जो इच्छा है, वो सच्चे मन से भगवान के सामने रख दें, क्योंकि कहते हैं कि उस समय भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। और बहनों, उपाय पूरा होने के बाद तुरंत वहां से मत उठिए। 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे जीवन के दुख दूर करना, मेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि देना। बहनों, जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। भगवान शिव उसके जीवन के दुखों को दूर करते हैं, घर में सुख शांति आती है और रुके हुए काम बनने लगते हैं। बहनों, यह उपाय छोटा जरूर है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा माना गया है। इसलिए इस शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि क्या पता भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। और बहनों, याद रखना, अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए इस शुभ दिन को अपने हाथ से जाने मत देना। अगर आप सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारेंगी तो वह आपकी आवाज अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान शिव केवल पूजा की भव्यता नहीं देखते, वह भक्त का भाव देखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा सामग्री नहीं है, हम बड़ा पूजन नहीं कर सकते, इसलिए शायद भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लेकिन बहनों, भोलेनाथ तो एक लोटा जल और सच्चे मन से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में विश्वास है तो छोटा सा चावल का दाना भी आपके जीवन को बदल सकता है। बहनों, गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि पर किया गया यह उपाय कई जन्मों के दुखों को भी कम करने की शक्ति रखता है, क्योंकि यह केवल एक साधारण उपाय नहीं, बल्कि भगवान शिव को समर्पित श्रद्धा का प्रतीक है। और जब शुक्रवार का दिन भी साथ जुड़ जाए, तब माता लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की कृपा मिलने लगती है। बहनों, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, अपने बच्चों की खुशी के लिए, पति की तरक्की के लिए, घर की सुख शांति के लिए हर समय चिंता करती रहती हैं। लेकिन कई बार इतना सब करने के बाद भी घर में क्लेश बना रहता है, पैसा टिकता नहीं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, या बार बार कोई ना कोई परेशानी आती रहती है। ऐसे में यह उपाय बहुत ही लाभकारी माना गया है। बहनों, अगर किसी लड़की के विवाह में बाधा आ रही हो, रिश्ता बार बार टूट जाता हो, घर में आर्थिक तंगी चल रही हो, संतान सुख में परेशानी हो, या मन हर समय परेशान और डरा डरा रहता हो, तो इस दिन भगवान शिव के सामने बैठकर यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि शिव जी को दुख हरने वाला देवता कहा गया है। वह अपने भक्तों के कष्टों को जल्दी दूर करते हैं। बहनों, जब आप शिवलिंग पर चावल का दाना चढ़ाएं, तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। हर दाने के साथ पूरे भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें।
ऐसा महसूस करें जैसे आपका हर दुख भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो रहा है। और जैसे जैसे आप चावल अर्पित कर रही हैं, वैसे वैसे आपके जीवन की परेशानियां दूर होती जा रही हैं। बहनों, बहुत लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन मन में विश्वास नहीं रखते। फिर कहते हैं कि हमें फल नहीं मिला। लेकिन जहां विश्वास नहीं होता, वहां उपाय अधूरा रह जाता है। इसलिए जब भी यह उपाय करें, पूरे विश्वास और श्रद्धा से करें। मन में कोई संदेह ना रखें, क्योंकि भगवान शिव से कुछ भी छुपा नहीं है। वह आपके मन का हर भाव जानते हैं। बहनों, अगर संभव हो तो इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को थोड़ा सा अन्न या भोजन भी जरूर दान करें, क्योंकि दान करने से उपाय का फल और भी बढ़ जाता है। चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर करें। भगवान शिव दान और सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। और बहनों, इस दिन कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से कटु वचन ना बोलें, घर में शांति बनाए रखें, क्योंकि पूजा का सबसे बड़ा फल तभी मिलता है जब मन और व्यवहार दोनों शुद्ध हों। अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष रहेगा तो उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। बहनों, जब आप मंदिर से वापस घर आएं, तो मन में यह विश्वास लेकर आएं कि अब भोलेनाथ आपकी रक्षा कर रहे हैं। बार बार यह मत सोचिए कि फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सही समय आने पर भोलेनाथ अपने भक्त को उसकी उम्मीद से भी ज्यादा देते हैं। बहनों, कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के कठिन से कठिन रास्ते भी आसान होने लगते हैं। और जो भक्त इस विशेष दिन पर श्रद्धा से उपाय करता है, उसके घर में सुख समृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। परिवार में प्रेम बना रहता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। बहनों, अगर आप चाहें तो इस दिन अपने बच्चों के नाम से भी भगवान शिव से प्रार्थना कर सकती हैं। अपने परिवार के हर सदस्य की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि माँ की प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। एक माँ जब अपने परिवार के लिए भगवान से कुछ मांगती है, तो उसकी पुकार जल्दी सुनी जाती है। और बहनों, इस उपाय को करते समय अपने मन में ये भावना जरूर रखें कि हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में अपने सारे दुख समर्पित करती हूँ। मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर कर दीजिए। मेरे घर में सुख, शांति और बरकत बनाए रखिए। ऐसा भाव रखने से उपाय का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। बहनों, कई लोग पूछते हैं कि अगर किसी कारण मंदिर दूर हो तो क्या करें। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि शिव मंदिर जाकर ही उपाय करें, क्योंकि मंदिर का वातावरण और शिवलिंग के सामने बैठकर किया गया उपाय बहुत जल्दी फल देता है। वहां की सकारात्मक ऊर्जा मन को भी शांति देती है। बहनों, एक और जरूरी बात, उपाय करते समय मोबाइल या इधर उधर की बातों में ध्यान मत लगाइए। पूरा ध्यान भगवान शिव में लगाइए। जितना अधिक मन एकाग्र रहेगा, उतना ही अधिक उपाय का फल मिलेगा। तो बहनों, इस शुक्रवार षष्ठी तिथि के इस पावन अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता। हो सकता है भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना सुनने के लिए ही यह शुभ अवसर भेजा हो। इसलिए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह 11 चावल के दानों का उपाय अवश्य कीजिए। एक बात और ध्यान रखने वाली है, जब भी आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, तो मन में किसी भी प्रकार का अहंकार लेकर ना जाएं, क्योंकि भोलेनाथ को सादगी और विनम्रता सबसे अधिक प्रिय है। कई बार इंसान अपने दुखों से इतना घिर जाता है कि उसे लगता है अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन बहनों, जिस पल इंसान सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है, उसी पल से उसके जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। बहनों, ये 11 चावल के दानों का उपाय केवल एक परंपरा नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। चावल को अन्न का रूप माना गया है और अन्न को देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद कहा जाता है। जब हम भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं, तो हम अपने जीवन की कमी, दुख और अभाव को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, और भोलेनाथ अपने भक्त के जीवन में सुख और बरकत भर देते हैं। बहनों, कई घरों में ऐसा होता है कि बिना वजह धन खर्च होता रहता है। पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं। घर में हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर चिंता बनी रहती है। कभी बीमारी,
कभी तनाव, कभी रिश्तों में मनमुटाव। अगर आपके घर में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो इस दिन यह उपाय पूरे विश्वास से जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव को संकट हरने वाला देव कहा गया है। बहनों, अगर किसी के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, बार बार गलत संगति में चले जाते हैं या घर के सदस्य हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं, तो उनके नाम से भी भगवान शिव से प्रार्थना करें। भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है, क्योंकि जहां शिव की कृपा होती है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। बहनों, जब आप शिवलिंग पर चावल अर्पित करें तो हर दाने के साथ अपने मन में एक सकारात्मक भावना रखें। जैसे पहला दाना परिवार की सुख शांति के लिए, दूसरा दाना अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तीसरा दाना आर्थिक बरकत के लिए। इस प्रकार पूरे भाव से भगवान शिव को याद करें। ऐसा करने से मन भी शांत होगा और उपाय का प्रभाव भी बढ़ेगा। बहनों, अगर संभव हो तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें, क्योंकि ज्येष्ठ मास में यह मंत्र बहुत चमत्कारी माना गया है। कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से मन की अशांति दूर होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और बहनों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस उपाय को कभी भी मजाक या दिखावे के लिए ना करें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर श्रद्धा सच्ची होगी तो छोटा सा उपाय भी बड़ा फल देगा, लेकिन अगर मन में केवल दिखावा होगा तो फिर उपाय अधूरा रह जाएगा। बहनों, कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत उपाय किए लेकिन फल नहीं मिला, तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है अधैर्य। इंसान तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन भगवान हर चीज सही समय पर देते हैं। इसलिए उपाय करने के बाद धैर्य जरूर रखें, बार बार चिंता ना करें, भोलेनाथ पर विश्वास रखें। बहनों, इस दिन अगर आप किसी शिव भक्त को जल, फल या भोजन करवा दें तो ये भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि सेवा और दान से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर दे तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। बहनों, जब आप उपाय पूरा करके घर लौटें तो अपने घर के मंदिर में एक बार दीपक जरूर जलाएं और भगवान शिव का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको ये शुभ अवसर दिया, क्योंकि हर किसी को ऐसे पावन दिन पर उपाय करने का सौभाग्य नहीं मिलता। बहनों, कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। घर में बरकत आती है, मन शांत रहने लगता है और इंसान के अंदर एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है। बहनों, अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही, चाहे नौकरी की समस्या हो, व्यापार की चिंता हो, विवाह में रुकावट हो, संतान सुख की इच्छा हो या घर की परेशानियां हो, तो इस दिन भोलेनाथ से सच्चे मन से प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि कहते हैं कि इस विशेष तिथि पर मांगी गई प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है। और बहनों, याद रखिए, भगवान शिव कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। हो सकता है कि वह तुरंत आपकी इच्छा पूरी ना करें, लेकिन वह आपके लिए वही देते हैं जो आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए भरोसा बनाए रखिए। तो बहनों, इस शुक्रवार षष्ठी तिथि के शुभ अवसर पर पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 11 चावल के दानों का यह उपाय अवश्य कीजिए। हो सकता है यही छोटा सा उपाय आपके जीवन में खुशियों का नया द्वार खोल दे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो गुरुजी ने बताई है वो ये है कि जब भी आप भगवान शिव के सामने अपनी मनोकामना रखें तो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण की भावना भी रखें, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के सुख की कामना करता है भगवान उसके जीवन में भी खुशियां भर देते हैं। बहनों, कई बार इंसान बाहर से तो हंसता रहता है लेकिन अंदर ही अंदर बहुत टूटा हुआ होता है। मन में चिंता, डर और बेचैनी भरी रहती है, रात को नींद नहीं आती, हर समय कोई ना कोई परेशानी मन को घेर कर रखती है। ऐसे समय में भगवान शिव का सहारा इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। जब आप सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो मन को एक अलग ही शांति महसूस होती है। बहनों, यह उपाय केवल धन या मनोकामना के लिए ही नहीं है,
यह उपाय मन की शांति और घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। अगर घर में बार बार झगड़े होते हों, परिवार के सदस्यों में प्रेम कम हो गया हो या घर में हमेशा भारीपन महसूस होता हो, तो इस दिन किया गया यह उपाय बहुत लाभकारी माना गया है। बहनों, शिवलिंग पर चढ़ाया गया हर चावल का दाना आपके विश्वास का प्रतीक होता है। इसलिए जब भी दाना अर्पित करें, पूरे मन से करें। उस समय मन में कोई नकारात्मक विचार न लाएं। भगवान शिव के सामने बैठकर अपने मन को शांत रखें, क्योंकि जहां मन शांत होता है वहीं भगवान का आशीर्वाद सबसे जल्दी प्राप्त होता है। बहनों, कई महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहती हैं। कोई संतान की सेहत को लेकर चिंता में रहती है, कोई उनके भविष्य को लेकर। तो इस दिन आप अपने बच्चों के नाम से भी भगवान शिव से प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि माँ की दुआ और भगवान शिव की कृपा मिल जाए तो जीवन के कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। बहनों, अगर संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर में थोड़ा समय जरूर बिताएं। केवल उपाय करके तुरंत वापस न आएं। कुछ देर भगवान शिव के सामने बैठें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपने मन की सारी बातें भोलेनाथ को कह दें, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं। और बहनों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, उपाय करते समय कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना मत करें। कोई बड़ा उपाय कर रहा है, कोई ज्यादा सामग्री लेकर आया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान के लिए सबसे मूल्यवान चीज आपका सच्चा भाव है। अगर आपके पास केवल 11 चावल के दाने हैं और मन में सच्ची श्रद्धा है, तो वही सबसे बड़ा पूजन बन जाता है। बहनों, गुरु जी ने ये भी कहा है कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे अच्छे परिवर्तन आने लगते हैं। जो काम लंबे समय से रुके होते हैं, उनमें गति आने लगती है। मन का डर कम होने लगता है और इंसान के अंदर एक नई उम्मीद जागने लगती है। बहनों, अगर आपके घर में किसी को लगातार नजर दोष, डर, बेचैनी या नकारात्मकता महसूस होती हो, तो उनके नाम से भी भगवान शिव से प्रार्थना करें, क्योंकि शिव जी को कल्याणकारी देव कहा जाता है। वो अपने भक्तों को हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा प्रदान करते हैं। बहनों, जब आप आखिरी चावल का दाना चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलें, तो उस समय आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान जरूर करें। ऐसा महसूस करें जैसे आपकी बात सीधे भोलेनाथ तक पहुंच रही है। और विश्वास रखिए, सच्चे मन से निकली हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बहनों, कई लोग जीवन में इतनी परेशानियों से घिर जाते हैं कि उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है, वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है। इसलिए कभी भी निराश मत होना। भोलेनाथ अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बहनों, अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करेगी, तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। हो सकता है शुरुआत में छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई दें, लेकिन धीरे धीरे भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी। और बहनों, इस दिन घर लौटकर अपने परिवार के साथ भगवान शिव का नाम जरूर लें। घर के मंदिर में दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे घर का वातावरण भी पवित्र और शांत बना रहता है। तो बहनों, इस शुक्रवार षष्ठी तिथि के इस दुर्लभ अवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। पूरे विश्वास, श्रद्धा और सच्चे भाव से 11 चावल के दानों का यह उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि क्या पता भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन का हर दुख दूर हो जाए और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो जाए। एक बात हमेशा याद रखिए कि भगवान शिव को सच्चे मन से पुकारने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान का विश्वास भोलेनाथ पर बना रहता है, तो धीरे धीरे हर अंधेरा दूर होने लगता है। क्योंकि भगवान शिव केवल देव नहीं, अपने भक्तों के पालनहार भी हैं। बहनों, ज्येष्ठ मास की यह षष्ठी तिथि अपने आप में बहुत शक्तिशाली मानी जाती है, और जब इस दिन शुक्रवार का संयोग बनता है, तब इसका प्रभाव और भी शुभ हो जाता है। इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना फल देने वाला माना गया है।
यही कारण है कि गुरुजी ने इस 11 चावल के दानों के उपाय को इतने विशेष रूप से बताया है। बहनों, कई बार इंसान अपने जीवन में इतनी परेशानियों से घिर जाता है कि उसे रास्ता दिखाई देना बंद हो जाता है। कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज से, कोई घर के क्लेश से, तो कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में रहता है। लेकिन बहनों, भगवान शिव के चरणों में बैठकर जब इंसान सच्चे मन से अपनी बात कहता है तो मन का बोझ हल्का होने लगता है और यही भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। बहनों, इस उपाय को करते समय अपने मन में किसी के लिए बुरा भाव मत रखिए। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया भी हो तो उस समय भगवान शिव के सामने सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि मन जितना साफ होगा भगवान की कृपा उतनी जल्दी प्राप्त होगी। भोलेनाथ को शांत और निर्मल मन बहुत प्रिय है। बहनों, अगर संभव हो तो इस दिन सफेद वस्त्र पहनकर भगवान शिव के मंदिर जाएं, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करती हैं तो मन में एक अलग ही सकारात्मक भावना आती है। बहनों, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो ये भावना रखें कि आपके जीवन के सारे दुख उस जल के साथ बहते जा रहे हैं। और जब चावल के दाने अर्पित करें तो यह महसूस करें कि भगवान शिव आपके जीवन में सुख और शांति भर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ किया गया उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। बहनों, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन याद रखिए, दिन के कुछ पल अगर भगवान के लिए निकाल लिए जाएं, तो वहीं पर जीवन बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहनों, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध करता हो, हमेशा तनाव में रहता हो या घर में नकारात्मकता फैलती हो, तो उसके नाम से भी भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भगवान शिव का स्मरण मन को शांत करने वाला माना गया है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। बहनों, गुरुजी ने ये भी बताया है कि इस दिन शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से कई प्रकार के ग्रह दोष भी शांत होने लगते हैं। इसलिए उपाय करने के बाद कुछ समय मंत्र जाप जरूर करें, क्योंकि मंत्रों की शक्ति इंसान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। और बहनों, अगर संभव हो तो मंदिर में बैठे किसी वृद्ध व्यक्ति या जरूरतमंद को आदरपूर्वक कुछ दान जरूर दें, चाहे थोड़ा सा फल हो, जल हो या भोजन, क्योंकि सेवा और दान से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहनों, याद रखिए, भगवान शिव कभी अपने भक्त की परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। कई बार कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि इंसान भगवान के और करीब आ सके। इसलिए जब भी जीवन में दुख आए, उसे भगवान की इच्छा मानकर धैर्य रखें और शिव नाम का सहारा लेते रहें। बहनों, ये 11 चावल के दानों का उपाय केवल एक दिन का उपाय नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति आपकी श्रद्धा का प्रतीक है। अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास और भक्ति से करेगी, तो भोलेनाथ की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में जरूर दिखाई देगी। बहनों, इस दिन जब आप मंदिर से वापस लौटें, तो बार बार पीछे मुड़कर मत देखिए। मन में यह विश्वास रखिए कि आपने अपनी परेशानियां भगवान शिव को सौंप दी हैं। अब भोलेनाथ स्वयं आपके जीवन का मार्ग आसान करेंगे। बहनों, हो सकता है कि इस समय आपके जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा हो, लेकिन विश्वास रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। सही समय आने पर भोलेनाथ आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो बहनों, इस दुर्लभ शुक्रवार षष्ठी तिथि को व्यर्थ मत जाने दीजिए। पूरे विश्वास, श्रद्धा और सच्चे भाव से यह 11 चावल के दानों का उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही दिन आपके जीवन के दुखों का अंत और खुशियों की नई शुरुआत बन जाए। अब अंत में आप सभी से बस यही कहना है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, भगवान शिव का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है, तब भी भोलेनाथ अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। वो किसी न किसी रूप में अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। बहनों, इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से गुजर रहा है। किसी के जीवन में धन की कमी है, किसी के घर में शांति नहीं है, कोई बीमारी से परेशान है, तो कोई अपने रिश्तों को लेकर दुखी है। लेकिन एक बात निश्चित है,
भगवान शिव के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। अगर सच्चे मन से उन्हें पुकारा जाए तो वह देर से सही लेकिन सुनते जरूर हैं। बहनों, इस 11 चावल के दानों के उपाय को करते समय अपने मन में यह विश्वास जरूर रखना कि भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। बिना विश्वास के कोई भी पूजा, कोई भी उपाय पूर्ण नहीं माना जाता। बहनों, अगर आपके घर में लंबे समय से कोई काम रुका हुआ है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, नौकरी में परेशानी चल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, विवाह में रुकावट आ रही है, या घर में मानसिक तनाव बना रहता है, तो इस शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन पूरे विश्वास से यह उपाय जरूर करें। भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। बहनों, जब आप भगवान शिव के सामने बैठें तो कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंताएं भूल जाइए। अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी इंसान भगवान की कृपा को महसूस कर पाता है। शिवलिंग के सामने बैठकर अगर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोला जाए तो मन को अद्भुत शांति मिलती है। बहनों, कई बार इंसान सोचता है कि मेरी प्रार्थना भगवान तक पहुंच भी रही है या नहीं, लेकिन याद रखिए, भगवान को शब्दों से ज्यादा आपके मन की भावना सुनाई देती है। इसलिए पूजा करते समय सुंदर शब्दों से ज्यादा जरूरी है सच्चा दिल। अगर आंखों में सच्चाई और मन में श्रद्धा है तो भगवान आपकी हर बात सुनते हैं। बहनों, इस दिन कोशिश करें कि घर में भी भगवान शिव का नाम अधिक से अधिक लिया जाए। सुबह और शाम घर में दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो परिवार के साथ मिलकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे घर का वातावरण भी सकारात्मक और शांत बना रहता है। बहनों, गुरु जी ने ये भी बताया है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में भगवान शिव की भक्ति करता है उसके जीवन में आने वाले बड़े संकट भी टलने लगते हैं, क्योंकि भगवान शिव केवल वर्तमान ही नहीं, आने वाले समय की भी रक्षा करते हैं। इसलिए इस शुभ अवसर को हल्के में मत लीजिए। और बहनों, अगर इस उपाय को करने के बाद आपके मन में शांति महसूस हो तो भगवान शिव का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा आशीर्वाद मन की शांति ही होती है। जिस घर में शांति होती है वहां सुख अपने आप आने लगता है। बहनों, इस उपाय के बाद बार बार अपनी मनोकामना को लेकर चिंता मत कीजिए, उसे भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब इंसान भगवान पर भरोसा करना सीख जाता है तब उसके जीवन का बोझ हल्का होने लगता है। बहनों, याद रखिए, भगवान शिव अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अगर अभी जीवन में कठिन समय चल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है भोलेनाथ आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हों। बस विश्वास बनाए रखिए। बहनों, इस शुक्रवार षष्ठी तिथि का ये दुर्लभ अवसर बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा कीजिए और 11 चावल के दानों का यह उपाय अवश्य कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन की खुशियों का द्वार इसी दिन से खुल जाए। बहनों, भगवान शिव को केवल एक चीज सबसे ज्यादा प्रिय है और वह है सच्ची भक्ति। इसलिए अपने मन को साफ रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए और हमेशा भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां चमत्कार जरूर होते हैं। तो बहनों, भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन के सारे दुख दूर हों, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, आपके परिवार पर हमेशा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और आपकी हर सच्ची मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो।